हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लास 11 12 एनसीईआरटी की बुक जो है उसे कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी पहली क्लास जो है वो हो चुकी है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो जैसे आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर आप लोग को क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक पे जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से बनने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे अगर आप लोग जो है पीजीटी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11 12 की बुक पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको साइकोलॉजी की जो 11 12 की बुक है एनसीईआरटी की उसे कंप्लीट कराया जा रहा है, और जितनी भी आपको पॉइंट्स लिखाई जा रही है उसे नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी के बुक के ही है, तो उसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सीटेट में भी पढ़ा होगा, अदर एग्जाम में भी आप लोगों ने लर्निंग प्रोसेस जो है उसे आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन वहाँ का जो लर्निंग प्रोसेस है और आपका जो पीजीटी लेवल का है वो डिफरेंट है, यानी इसका लेवल आपको थोड़ा हाई कर देना है, क्योंकि ये आपके 11th 12th में पूछा जाएगा। 11th 12th लेवल पीजीटी लेवल का है, तो आपको क्वेश्चन भी कैसे मिलेंगे? पीजीटी लेवल के, यानी कि इसे हम लोग को थोड़ा हाई करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग प्रोसेस यानी अधिगम प्रक्रिया जो है ये है क्या? तो सिंपल तरीके से कहा जा सकता है व्यवहार में जो परिवर्तन है उसे ही अधिगम प्रक्रिया जो है कहा जाता है, लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि व्यवहार में, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी जैसे हो, अगर यही आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, आप लोग एक शिक्षक बन जाते हो, आप लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ क्या होगा? आपको एक नए माहौल, नए वातावरण मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, और उन लोगों के साथ क्या होगा? ऑटोमेटिक आप कुछ सीखोगे। आप स्कूल जैसे ज्वाइन करोगे तो आप उससे कुछ सीखोगे, और जब आप सीखोगे तो क्या होगा? आपके व्यवहार में, जिस तरह का अभी आपका व्यवहार है, जिस तरह अभी आप बोलते हो, आपके हर चीज़ में, आपके हर व्यवहार में क्या होता है? आपके परिवर्तन होता जाता है माहौल के अनुसार, वातावरण के अनुसार। आप जॉब करोगे, आपका खुद का व्यवहार जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अधिगम है क्या, लर्निंग है क्या? तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है लर्निंग। प्रत्येक प्राणी जो होता है उसमें जन्म के समय से ही कुछ जन्मजात कार्य क्षमताएं जो है वो विद्वान होती है, पहले से ही जो है उसमें कुछ कार्य क्षमताएं जो है पहले से रहती है, जिससे वो शारीरिक प्रतिक्रिया जो है वो करता है। जो सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं होता है वो कर पाता है, क्योंकि उसमें पहले से ही उस चीज़ जो है वो कार्य जो है वो विद्वान रहती है। लेकिन जब वो वातावरण में जाता है, जब वो माहौल समाज में आता है, तब क्या होता है? उसे कुछ सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है, और क्या करता है? वही सीखने के दौरान जो है उसके व्यवहार में धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन होता है, यानी कि वो वहाँ से सीख रहा है, वो वातावरण से अर्जित कर रहा है, तो वही क्या होता है? वही अधिगम प्रक्रिया होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब वुडवर्थ ने, जो वुडवर्थ थे, उनके अनुसार नए ज्ञान एवं नए प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया, यानी जो नया ज्ञान है, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, आप शिक्षक बन जाओगे, आप स्कूल जाओगे पढ़ाने के लिए, आपको वहाँ पे नए नए टीचर्स मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए बच्चे मिलेंगे, तब क्या होगा? ऑटोमेटिक आपके व्यवहार में जो है परिवर्तन होगा। आप वहाँ से सीखोगे, आप बच्चों से भी कुछ सीखोगे, क्योंकि इंसान जो है वो हर किसी से सीख सकता है। एज का कोई लिमिट नहीं है कि आप बड़ों से ही सीखोगे, आप बच्चों से भी सीख सकते हैं। तो वहाँ पे आप जैसे जैसे जाओगे आपको वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, नए चीज़ें मिलेंगे, तो वो क्या होगा? वही जो ज्ञान का अर्जित होता है, वही जो नई नई प्रतिक्रियाएं होती है, उसका अर्जन करना वही होता है क्या? लर्निंग, यानी अधिगम प्रक्रियाएं होती है। तो वुडवर्थ के अनुसार ध्यान रखिएगा, नए ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया जो है वो होती है अधिगम प्रक्रिया। क्लियर है? अधिगम की प्रक्रिया जो है वो व्यक्तिगत होती है। जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है? वो व्यक्तिगत होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है 8 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख गया। एक बच्चा 8 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी 8 साल की उम्र में वो भी साइकिल चलाना सीख ही जाएगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत होता है। जैसे कोई बच्चा होता है कि बहुत कम एज में 3 साल में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वहीं पे कोई बच्चा जो है क्या होता है? लेट से समय लेता है बोलने में, चलने में समय लेता है। कोई कोई बच्चा जो होता है 2.5 साल की उम्र से दौड़ना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है?
टाइम लगता है, धीरे धीरे उनको समय लगता है। तो किसी का जो विकास होता है वो सेम एज में नहीं होता है। एक बच्चा 8 साल की उम्र में सीख लिया है साइकिल चलाना, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी 8 साल की उम्र में ही साइकिल चलाना सीख जाएगा। यहाँ देखिए परिपक्वन यानी कि तैयार होना। अब जो परिपक्वन है इसका तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक विकास से होता है। इसका तात्पर्य जो है परिपक्वन, इसका शारीरिक विकास होता है। जैसे व्यक्ति में जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था के दौरान से लेकर के गर्भावस्था के बाद तक एक विशेष अवस्था तक जो है परिपक्वता की जो अवस्था है, प्रक्रिया है, ये चलती रहती है और एक विशेष उम्र तक ये चलती है। और उसमें क्या होता है, इसे उम्र के बढ़ने के साथ साथ शारीरिक मांसपेशियां और हड्डियों का भी जो है विकास होता है। और परिपक्वन की ये जो अवस्था होती है इसमें भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे एक जो व्यक्ति होता है वो जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था के बाद तक एक निश्चित अवस्था तक जो है उसमें क्या होता है, परिपक्वन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, एक विशेष उम्र तक चलती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें उसका उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी शारीरिक जो मांसपेशियां है उसमें भी वृद्धि होती है और हड्डियों में भी जो है उसका भी विकास होता जाता है। तो ये होता है परिपक्वन, जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आता है। जैसे धीरे धीरे एक बच्चा होता है, वो जब धीरे धीरे परिपक्व होता है तो क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। वो बहुत कुछ माहौल से भी सीखता है, बहुत कुछ उसके हार्मोनल्स भी जो है अनबैलेंस रहते हैं, तो वो बहुत कुछ जो है वो उस समय सीख रहा होता है, बहुत कुछ वो अनुभव, बहुत कुछ फील कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें व्यवहार में भी जो है उसके परिवर्तन आता है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ देख लीजिए अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के प्रकार कितने हैं, तो पहला जो है वो गत्यात्मक सीखना यानी कि मोटर स्किल्स, दूसरा है शाब्दिक और वाचिक सीखना, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है रटकर सीखना और जो पांचवा है वो क्या है, समझकर सीखना। तब इसे एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम लोग गत्यात्मक सीखना समझते हैं। तो गत्यात्मक सीखना मोटर स्किल्स जो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार की गतिवाही कौशल जो है, मोटर स्किल्स जो है उसको अर्जित करते हैं। जैसे कि बालक जो होता है बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, उसे समझने के लिए जो है प्रयास करता है, या बिना किसी सहारे के खड़ा होना, चलने होने का प्रयास करना, कपड़ा पहनना, बटन लगाना, ये सब चीज़ जो होता है ये प्रारंभिक कुछ गतिविधियां होती है, शुरुआत की कुछ गतिविधियां होता है जो बच्चे जो है वो करते हैं। दूसरा है शाब्दिक और वाचिक सीखना। अब है शाब्दिक और वाचिक सीखना। अब शाब्दिक और वाचिक सीखना में क्या होता है, इसमें जो है संकेत, शब्द, चिन्ह, अंकों के माध्यम से जो है सीखते हैं। इसमें सीखना जो होता है वो शब्दों के, संकेतों के, चिन्हों के, अंकों के माध्यम से जो है सीखना जो होता है वो होता है शाब्दिक सीखना। जो वाचिक सीखना होता है उसमें सामान्य बोलचाल के माध्यम से या फिर संकेतों, शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से जो है वो सीखा जाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान, यानी समस्याओं, अनेक समस्याओं का आना। आपके लाइफ में जैसे बहुत सारी समस्याएं आ रही है और जब आप उसका समाधान करते हो, उसका निवारण निकालते हो, तो क्या होता है उसी दौरान आप जो है बहुत कुछ सीखते भी हो। नेक्स्ट है रट कर सीखना। ये भी जो है एक सीखने का प्रकार है, यानी इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी होता है वो बिना कुछ समझे सोचे वो क्या करता है, उस चीज को रट जाता है। वो उस चीज को समझता नहीं है तो क्या करता है, वो उसे रट जाता है। नेक्स्ट है समझकर सीखना, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है समझ करके सीखना। इसमें आशुबेल के अनुसार जो है ऐसे अधिगम की शिक्षा में विशेष महत्व रहता है, जिसके कारण क्या होता है, कक्षा शिक्षण में शिक्षकों द्वारा ऐसे शिक्षण पर विशेष बल भी दिया जाता है। और इस अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण सामग्री के सार तत्व को समझकर एवं इसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम से होता है। यानी इसका जो है समझकर, यानी उसको समझते हुए पूर्व ज्ञान के साथ, जब भी कोई चीज समझाया जाता है तो क्या किया जाता है, पूर्व ज्ञान से उसे कनेक्ट किया जाता है, तब जाके शिक्षार्थी जो है बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए अधिगम हस्तांतरण। तो अधिगम हस्तांतरण क्या है, तो पहले जो सीखे गए कार्य है उसका वर्तमान में सीखे जाने वाले कार्य पर प्रभाव पड़ना, वो होता है अधिगम हस्तांतरण। यानी कि अधिगम का, लर्निंग का स्थानांतरण हो रहा है। एक जगह जिस चीज का यूज हो रहा है, पहले हमने यूज किया है, उस चीज को वर्तमान में जो हम सीख रहे हैं उसमें भी उसका यूज हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ना, वो होता है अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, आपने अगर साइकिल चलाना सीखा है तो आपने जब बाइक चलाना शुरू किया तब आपको क्या हुआ, उस चीज से आपको हेल्प मिली है, आपका अधिगम का क्या हो रहा है, आपका स्थानांतरण हो रहा है। अब जो अधिगम स्थानांतरण होता है ये 3 तरह के होता है। एक होता है घनात्मक स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण और एक होता है शून्य स्थानांतरण। तो घनात्मक स्थानांतरण जो है, जो व्यक्ति को जब पहले से सीखे गए कार्य से नए कार्य को सीखने में सहायता मिलती है। जैसे आपने साइकिल चलाया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने बाइक चलाना सीखा, तो आपका क्या हो रहा है, आपका अधिगम का जो सीखे हो उसका स्थानांतरण हो रहा है। आपको वहाँ पे साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाने में आपको
साइकिल चलाने से मदद मिल गया। ठीक है, आपने पहले सीखा था, आपको हेल्प मिल गया। अब एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी कि व्यक्ति जब पहले सीखे गए कार्य से वर्तमान में जो नए सीखे जा रहे जो कार्य होते हैं उसमें बाधा पहुंचाती है, वो होता है ऋणात्मक, यानी उससे कोई हेल्प नहीं मिलता है। जो आपने पहले सीखा है और जो आप अभी सीख रहे हो, आपको उससे कोई मदद नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो आपका होता है ऋणात्मक स्थानांतरण। एक होता है शून्य स्थानांतरण, जिसमें क्या होता है शून्य स्थानांतरण में, तो जब पहले सीखे गए कार्य का वर्तमान में सीखे जाने वाले कार्य पर ना तो ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और ना तो धनात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। शून्य स्थानांतरण होता है, इसमें ना तो धनात्मक प्रभाव पड़ता है, ना आपको हेल्प मिल रहा है, और ना तो ऋणात्मक आपको प्रभाव पड़ता है, यानी कि ना आपका कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो शून्य स्थानांतरण होता है। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा, आप मैथ पढ़े हो, उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो, आप सोशल साइंस, आप हिस्ट्री पढ़ने लग गए हो, तो क्या हो रहा है, आपको वहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, दोनों कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं आप मैथ पढ़ लिए तो आपको हिस्ट्री में आपको जो है क्या हुआ, आपको मदद मिल रहा है उस मैथ से, ऐसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपका लॉस भी हो रहा है, वो भी नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देख लीजिए अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र क्या है, ये सीखने की उन्नति एवं अवनति जो है उसको दर्शाता है। क्या करता है, ये सीखने की जो उन्नति है, आप कहाँ आप ज़्यादा सीख रहे हो, और अवनति कहाँ आप कम सीख रहे हो, उसको दर्शाता है, वो होता है अधिगम वक्र। तो पहला जो होता है वो होता है समान निष्पादन वक्र। अब इसमें क्या होता है समान निष्पादन वक्र में, तो इस वक्र में यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक कार्य को करने में विभिन्न स्तर यानी बहुत सारे स्टेप जो है पर कोई कमी या अधिकता नहीं हुई है। यानी जो स्टेप है किसी चीज को सीखने का, उसमें ना तो कोई कमी आई है और ना कुछ अधिकता आई है। समानता ये जो वक्र होता है ये क्या होता है, ये विलुप्त हो जाता है। यानी इसे सीखने में क्या होता है, मतलब आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें ना तो कोई कमी आ रही है और ना तो उसमें अधिकता आ रही है, वो नॉर्मल चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है समान निष्पादन वक्र। नेक्स्ट देखिए घनात्मक त्वरण वक्र। अब इसमें क्या होता है, अधिगम की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो धीमा होता है, उसके बाद प्रयास से अधिकतम प्रयास करने पे क्या होता है, उसकी गति जो है वो तेज हो जाती है। नेक्स्ट है ऋणात्मक शिक्षण वक्र। इसमें स्टार्टिंग में जो प्रयास का जो गति होता है वो तीव्र होता है, यानी शुरुआत में जो प्रयास किया जाता है उसमें बहुत तीव्र स्पीड के साथ किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसमें धीमा हो जाता है, यानी कि वो धीरे होने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है एस आकार वक्र। अब इसमें क्या होता है, एस आकार वक्र में धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों का मिश्रण होता है। स्टार्टिंग में जो सीखने की जो गति होती है वो धीमी होती है, उसके बाद फिर ये तेज होती है, और फिर ये धीमी होती है, और फिर ये तेज होती है। तो ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों का मिश्रण होता है। तो क्लियर है यहाँ तक? अधिगम वक्र क्या है, ये सीखने की उन्नति और अवनति को दर्शाता है। उन्नति कितनी है, कितनी अवनति है, उसको दर्शाता है। और पहले जो आता है समान निष्पादन वक्र, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें समान होता है। इसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना तो ये विभिन्न स्तर पे होता है, इसमें तो ना कोई कमी आती है और ना ही इसमें अधिकता होती है, ये समान चलता है। तो ये होता है समान निष्पादन वक्र। और जो घनात्मक त्वरण वक्र होता है, इसमें स्टार्टिंग की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है, लेकिन आगे जो है सीखने की प्रक्रिया वो प्रयासों से तेज हो जाती है। ऋणात्मक शिक्षण वक्र में जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में शुरुआती में जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज स्पीड के साथ शुरू होती है, और लेकिन अंत में क्या होती है, इसका स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। और एस आकार वक्र जो होता है इसमें धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जो है ये स्लो रहती है, फिर तेज होती है और फिर स्लो होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो स्वास्थ्य यानी हेल्थ। एक अच्छे शिक्षार्थी का जो स्वास्थ्य होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है। एक अच्छा स्वास्थ्य वाला बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है, और एक जिसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है या खाने पीने में उसको प्रॉब्लम हुई होती है, खाना पीना सही तरीके से, पोषण सही तरीके से नहीं मिलता है, उसके जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो धीमी होती है, उसको अधिगम को जो है उसके प्रभावित करती है। बुद्धि, अब जो होता है जो मंद बुद्धि वाला जो बच्चा होता है या फिर जिसकी IQ कम होती है वो जो है समान बुद्धि वाले व्यक्ति की अपेक्षा जो है वो स्लो यानी धीरे जो है सीखता है, वो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा है अभिरुचि अभिक्षमता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में किसी चीज़ को सीखने की इच्छा ही नहीं रहेगी, रुचि ही नहीं रहेगी, आपके अंदर वो क्षमता ही वो कौशल ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप उसे बेहतर तरीके से नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट है परिपक्वन, यानी कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है, ये क्या होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है इसमें
शारीरिक अभिक्षमता, जो शारीरिक जो मांसपेशियाँ होती है, जो हड्डी है, उसका भी विकास जो है वो होता है। तो ये जो है अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सीखने की विधि। अब ये डिपेंड करता है आपका सीखने का विधि क्या है, इस पे भी जो है आपका अधिगम को जो है वो प्रभावित होता है, यानी किस तरीके से आप सीखते हो। बहुत सारे बच्चे जो है वो जल्दी बेहतर तरीके से सीख जाते हैं, या बहुत बच्चे हैं जो बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किस विधि का उपयोग कर रहे हो, किस तरीके से आप सिखा रहे हो। जैसे बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनको सिखाने का तरीका जो है, उनको सिखाने की जो विधियाँ होती है वो अलग होनी चाहिए औरों के अपेक्षा। क्लियर है। तो सीखने की विधि जो है ये भी अधिगम को जो है प्रभावित करती है। तो क्लियर है यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो इसकी क्लास जो है अब जितने भी और पॉइंट्स रह गए हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।